नमस्कार, मैं श्यामगिरी। नीतीश नायडू ने अब यह मान लिया कि देश का पीएम का चेहरा बदल देना चाहिए। आखिर नीतीश और नायडू ऐसा फैसला कर सकते हैं क्या? एक बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हरकतें अब यह एनडीए घटक दलों के अंदर यह सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुन रहे, अमित शाह किसी की नहीं सुन रहे, भाजपा किसी की नहीं सुन रहे, और नरेंद्र मोदी यह सोच बैठे हैं कि भाजपा की सरकार है जबकि एनडीए की सरकार है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार बड़ी एक्टिव हो गए हैं। अब विचार यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वह बदल दिया जाए, मोदी को कुर्सी खाली करा दिया जाए। इस पर एनडीए गठबंधन में चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने अगर ठान लिया कि मोदी का चेहरा बदलना है, तब तो नरेंद्र मोदी का कुर्सी पर बैठ पाना इम्पॉसिबल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इस चर्चा में यह भी समझना पड़ेगा कि क्या एनडीए गठबंधन के अंदर इतना दम है कि नरेंद्र मोदी का बगावत कर चुके हैं। चूंकि पहलगाम हमला के बाद में नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर और अलग थलग से हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो पाखंड है ना, वह देश के सामने आ गया है और वह पाखंड नरेंद्र मोदी को अब जीने नहीं दे रहा है, मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया है। यह चीजें हैं, क्योंकि एक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, कोई चर्चा नहीं, सर्वदलीय बैठक में शामिल न होना और सरकार की चूक मान लेना नरेंद्र मोदी की विफलता को उजागर करता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जब इच्छा जताई कि हमें एनडीए का अध्यक्ष बना दीजिए और नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे हैं, और आरएसएस ने भी कहा कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बना दीजिए, और नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को बिना किसी से पूछे जाचे बना दिया और अनिश्चित काल के लिए भारतीय जनता पार्टी में यह कर दिया कि अब विधायक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। इससे हर दल यह सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कहीं यह ऐसा न मोदी कर दे कि देश में अब चुनाव ही नहीं होगा अनिश्चित काल के लिए, ऐसा घोषित कर दे और खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे रहे। यह एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा अगर ऐसा नरेंद्र मोदी ने कर दिया कि अनिश्चित काल के लिए चुनाव नहीं होगा। तो कोई समर्थन भी ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो मोदी कुर्सी पे बैठे ही रहेंगे जम करके। तो इस देश का क्या होगा सोचिए। अभी तो यह देश हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा है, महंगाई को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार का पर्दाफाश हो गया, इनके मंसूबों का, इनकी ताकत का पर्दाफाश हो गया। पाकिस्तान को लेकर के एक शब्द न बोलने वाले नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने का पर्दाफाश हो गया, लाल आंखों का पर्दाफाश हो गया। अब नरेंद्र मोदी अपना बचाव करते हुए और सभी चीजों से बचते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अब ऐसे में अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो कि अब नरेंद्र मोदी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो देश हित में नहीं होगा। अगर यह सवाल है तो इस देश पहले है। अब इसीलिए चंद्रबाबू नायडू यह सोच रहे हैं कि एनडीए का अध्यक्ष वह बन जाए ताकि नरेंद्र मोदी के पावर कम हो जाए, और आरएसएस भी अब कहीं ना कहीं घात लगा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। अब नरेंद्र मोदी कुर्सी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अब बड़ी तेज हो गई है कि नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द पीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब हमारे देश की थू-थू करा रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से सर उठा करके चुनौतियां दे रहा है, जिस तरह से शाहिद अफरीदी ने चुनौती दे दी, नरेंद्र मोदी के मत्थे ही गुनाह ठोक दिया, यह भी कह सकते हैं कि मोदी ही खुद हमला कराते हैं और खुद पाकिस्तान पर आरोप लगा देते हैं। यह सवाल के जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी तो फिसिट्टी निकले। क्या नाम है कि वो कहते हैं ना, टाइट फिस हो गया। लाल आंखें दिखाते दिखाते, पापा वार रुकवाते रुकवाते
निकले। तो यह चीजें अब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की आशंकाएं भी है कि अगर नरेंद्र मोदी ने चुनाव ही अनिश्चित काल के लिए नहीं होगा ऐलान अगर कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, नीतीश कुमार भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं समर्थन वापसी पर भी विचार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पर भी हम लोग समझने की कोशिश करें, क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं? क्या है, क्या उनके पास यह पावर तो नहीं है। संविधान भी हक नहीं दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसा फैसला ले, और ऐसा अगर फैसला ले लिया नरेंद्र मोदी ने तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे पहलगाम को लेकर इस देश की जनता सड़क पर है और आक्रोशित है और सरकार के रवैये से दुखी हो रही है। सरकार के यही रवैये रहे तो जनता हिसाब करने निकल पड़ेगी, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह नरेंद्र मोदी को एहसास है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी पर चिपके रहना चाह रहे हैं। अमित शाह चिपके रह पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों के बड़बोलेपन ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर तरह से देश को खोखला कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो एक अभियान था ना इस देश को बांटने का या हिंदू मुस्लिम करने का, वह विफल हो गया और नरेंद्र मोदी अपने मंशा में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अब पहलगाम जो है नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा मुसीबत बनकर के खड़ा हो गया है कि अपने ही जाल में बुरी तरह से जकड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस की बातों पर ध्यान दीजिए। आरएसएस अब जो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ेगा जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनने के बाद, आरएसएस के भी सांसद और महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में प्रचारक है। अगर आरएसएस ने जैसे जब अध्यक्ष पद को लेकर टकराव हो रहा था तो एक हुआ कि आरएसएस के लोग इस्तीफा दे देंगे। अगर आरएसएस के लोगों ने भाजपा से इस्तीफा देना शुरू कर दिया तो नरेंद्र मोदी की सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह करके गिर जाएगी। क्योंकि आप दर्शक इस चीज को समझ लीजिए, कम से कम 40 लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद है या राज्यपाल है या महामंत्री है, ऐसे लोग हैं जो एक ताकत भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हुए हैं। अगर उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया आरएसएस के मोहन भागवत के कहने पर, तो क्योंकि अब आन बान की लड़ाई हो गई है, अगर मोहन भागवत के इशारे पे इस्तीफे देने वालों में सबसे पहले नितिन गडकरी होंगे और हो न हो राजनाथ सिंह भी इस्तीफा दे दे। मोदी सरकार के पास कोई चेहरा नहीं है जो सरकार को आगे लेके चले। मोदी को ज्ञान नहीं है सरकार चलाने का। अमित शाह को कोई ज्ञान नहीं है इस सरकार को चलाने का। वह बस मूर्ख बन करके ईडी सीबीआई से डरा करके इस देश में विपक्षियों को और उद्योगपतियों को यह सत्ता पर काबिज है। अगर आरएसएस ने अपने लोगों का इस्तीफा दिलाना शुरू कर दिया तो नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे की जमीन खसक जाएगी और आरएसएस के पास अब इसके अलावा कोई रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आरएसएस अब यह जान गया कि नरेंद्र मोदी अब तानाशाही कर रहे हैं। जो आरएसएस हमेशा यह चाहता था कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की रहे, सत्ता तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी आरएसएस को ही खत्म करने और आरएसएस को हाशिए पे चढ़ा रहे। आने वाले वक्त में यही हाल रहा तो आरएसएस के लोगों में टकराव हो जाएगा। आरएसएस के लोग भागवत को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए भागवत को अब अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और वह ताकत दिखाने में कहीं ना कहीं सक्रियता आरएसएस निभा रहा है। और आरएसएस थोड़ा सक्रिय हो गया तो 40 लोग 45 लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा देते ही नरेंद्र मोदी की सरकार की नींव हिल जाएगी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना पड़ेगा। क्योंकि जनता भी आक्रोशित है और अब आरएसएस के ऊपर बात आ गई है। अभी तक तो नरेंद्र मोदी विपक्ष के पीछे पड़े थे, विपक्ष को समाप्त करना चाह रहे थे, विपक्ष को तो नहीं समाप्त कर पाए। इंडिया गठबंधन मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर है और नरेंद्र मोदी मात्र 240 पर है। अब ऐसे में आरएसएस ने अगर एक्शन ले लिया तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुर्सी से इस्तीफा और फिर जो सम्मान के साथ आरएसएस इनको विदा करना चाहता था वह रास्ते जेल की तरफ चले जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। दूसरी तरफ
एकनाथ शिंदे भी ट्रैक बदल दिए। एकनाथ शिंदे ने जैसे सैयद हुसैन को शहीद बता दिया और सैयद हुसैन के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई और उसके घर को भी बनाने का वादा किया कि उसे घर भी बना करके देंगे और एकनाथ शिंदे देंगे भी, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने सैनिकों को, शिव सैनिकों को भेज करके 5 लाख रुपया का चेक उसे दिलाए सैयद हुसैन के परिवार को जम्मू कश्मीर पहलगाम के अंदर, क्योंकि उसने हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खा ली। तो मौन भी रहे, शहीद का दर्जा भी दिया, पैसे भी दिया, लेकिन मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो पीएम केयर फंड में धन इकट्ठा तो करती है अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन मृतकों को 1 रुपये की सहयोग राशि नहीं देती है। ऐसी सरकार है कि आजा पाजा पेट में समाजा वाली परिस्थितियां हैं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू भी अब इस सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। चंद्रबाबू नायडू जो झटका देंगे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इनकी विदाई ऐसे भी हो सकती है, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रह जाएंगे। एक झटके में चंद्रबाबू नायडू खींच लेंगे मोदी की विरासत, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के दम पे मोदी की सरकार है और मोदी अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यह चंद्रबाबू नायडू का साफ अल्टीमेटम है कि नरेंद्र मोदी की मनमानी नहीं चलेगी। एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है यह। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार के साथ में जो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर के किया है, अब नीतीश कुमार भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और यह सारी परिस्थितियां देख करके नीतीश कुमार के लोग जो नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के खड़े हो गए थे, वह भी कहीं न कहीं अब नरेंद्र मोदी से पीछा छोड़ाने की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आगे सरकार चला पाएंगे ऐसा कोई तस्वीर दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ वह भी लपेटे में आ जाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो नीतीश कुमार के जो लोग गए हुए हैं, भाजपा के साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं, उसमें से ललन सिंह और संजय झा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 10 सांसद जो है वह नीतीश के साथ कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए नीतीश ने कहा कि कुर्सी दो और कुर्सी लो, वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को। और अगर परिस्थितियां यह बन गई है तो कांग्रेस हमलावर है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार के साथ खड़े हैं, बोल रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आप कोई भी फैसला लीजिए पाकिस्तान को लेकर के, पहलगाम को लेकर के, हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी साथ है, इंडिया गठबंधन साथ है, लेकिन आप एक्शन लीजिए। और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर और विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं बयान आ रहा है, मोदी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोदी क्यों नहीं 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, मोदी पार्लियामेंट का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं। यह सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी बचते हुए इससे और मुंह छिपा करके कहीं बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जो इस सरकार का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इस देश की जनता कहीं न कहीं इस सरकार से हिसाब मांगती हुई नजर आ रही है, जो इस सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यह देश जवाब मांगता है और 11 सालों से नरेंद्र मोदी को झेल रहा है। अब यह देश नहीं झेलना चाहता और नरेंद्र मोदी के पाखंड में यह देश नहीं पड़ना चाहता है और यह देश अब नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहा है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक गुजारिश और निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों के पास सच्चाई पहुंचे, इस सरकार का पाखंड पहुंचे, इस सरकार की नीयत पहुंचे, इस सरकार की सोच पहुंचे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।